तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का लेक्चर चल रहा है अपना और तैयारी हम कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का। जनवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा, मार्च अप्रैल के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया मैंने, टेलीग्राम में जाकर आप इसे सर्च कीजिए। इसमें सभी विषयों का क्विज होता है टॉपिक वाइज। ठीक है, टाइम के अनुसार होता है। पहले नोट्स दिया जाता है, फिर क्विज होता है। ठीक है, बिहार DELED 24 पर। ठीक है, तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में और 25 में 25 हम करेंगे क्रैक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधि। सिंपल सा इसका परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण, कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। विकार मतलब जो नया शब्द बनता है टूट फूट कर। ठीक है, या फिर मिलने से जो नया शब्द बनता है। और भी देखिए, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं, दो वर्ण भी वही वो बात हो गई। जब पहले शब्द का अंतिम ध्वनि वर्ण, पहला वर्ण, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दूसरा वर्ण का जो मेल हो जाता है, मेल से, उसे हम संधि कहते हैं। इससे एक नया शब्द बन जाता है, उत्पन्न विकार। जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही तीनों हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से बैठिए, एक एक टॉपिक में अच्छे से समझा दूंगा आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। अगर आप संधि सीख गए तो संधि विच्छेद आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि का। नाम में ही स्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। हम विकार उत्पन्न होना, ये हम लोग प्राइमरी क्लास में पढ़े थे, ये आपका लगभग 10th क्लास में आकर ऐसा होता है कि दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। दो स्वर आपस में मिलेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। ठीक है, ये 5 प्रकार का होता है। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन पांचों को पहले हम पढ़ते हैं, फिर चलेंगे हम व्यंजन संधि पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे स्वर संधि। पहला टॉपिक है हमारा ये स्वर संधि, और इसका पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आपको पता होगा कि जैसे कि दो सजातीय स्वर हो। दीर्घ मतलब क्या हुआ कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ, ह्रस्वकार और दीर्घकार मिल जाए तो हमेशा दीर्घकार बनता है। ठीक है, जैसे अ या आ, ई ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ या री आपस में मिलकर दीर्घ बना देते हैं। ठीक है, जैसे अ है और अ है तो मिलकर के दीर्घ बनाएगा आ। अ है या आ है तो दीर्घ ही बनाएगा वो। ठीक है, इन दोनों में दीर्घ कौन सा है तो ये दीर्घ है। इन दोनों में दीर्घ कौन सा है तो ये दीर्घ है। इन दोनों में दीर्घ कौन सा है तो ये है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दीर्घ ही बनेगा वो। जैसे अ है आ है तो ये दीर्घ है तो यही बन जाएगा आपका। इन दोनों को मिलकर के दीर्घ ही बनेगा तो आ होता है। जैसे कि देख लेते हैं, अ प्लस अ है, देव प्लस अधिदेव। तो अगर हम व लिखें, सिर्फ मैं एक समझाता हूं, बाकी आप अपने आप समझना। देव है पहले शब्द का अंतिम अक्षर, इसे हम लिख सकते हैं व प्लस अ। ठीक है, और ये रहा अ, इन तीनों को आप जोड़िए तो अ प्लस अ मिलकर के क्या बनाएगा आ। तो ब में अगर आ जुड़ जाए तो बना देगा वो वा। तो देव प्लस अधिदेव बना देगा देवाधिदेव। एक और समझाता हूं मैं, इसी तरह से बाकी आप समझना। क है, क को हम लिख सकते हैं क प्लस अ।
बोला था ना, दो वर्णों के मेल से पहला वर्ण आपका रहा ये और प्लस आ, तो अ प्लस आ मिलकर के बना देगा आपका आ, तो क और आ मिलकर के बना देगा का, तो पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय बन जाएगा आपका। ये है संधि। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। अ प्लस अ कौन सा दीर्घ है? आ है, तो यही बन जाएगा आपका। परीक्षा, इसमें आ है और प्लस अ है, आ प्लस आ परीक्षार्थी ही रह जाएगा। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। आ प्लस आ तो आ ही बनेगा, दीर्घ है तो दीर्घ ही बनेगा। विद्या, आ प्लस आलय, तो आ प्लस आ तो विद्या में आ पहले ही है तो विद्यालय ही रह जाएगा। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर के आ बना देगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, द्या को कैसे लिख सकते हैं? द्या को लिख सकते हैं द प्लस आ, ये आ गया आपका आ, और आलय तो आ है ही, तो ये दोनों मिलकर के आपका बना देगा क्या? आ, तो बन जाएगा आधा द प्लस आ, क्योंकि मिला देगा विद्या बना देगा, विद्यालय बन जाएगा। इसी तरह से ई प्लस ई को जोड़ें तो दीर्घ ई आ जाएगा, वो दोनों ह्रस्व है तो दीर्घ संधि में ये दीर्घ ही बन जाएगा वो। जैसे रवि ह्रस्व ई है और ये भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बना दिया है। ठीक है, रवि इधर ह्रस्व था, मिलकर के इधर दीर्घ बना दिया रविंद्र, और ई का लोप हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपल है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ई प्लस दीर्घ ई बनेगा। मुनि प्लस ईस, तो आपका मुनीस बन जाएगा। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई मही प्लस ह्रस्व ई इंद्र, तो आपका बन जाएगा दीर्घ ई महेंद्र। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, तो दीर्घ ई बनेगा। जैसे यहाँ पर रजनी में दीर्घ ई है और यहाँ भी दीर्घ ई है, तो रजनीश बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा आपका। इसी तरह से ह्रस्व प्लस ह्रस्व, तो दीर्घ उ बन रहा है, यहाँ पर ह्रस्व है ह्रस्व है, तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश बन जाए। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि अभी भी चल रहा है हमारा, और ये स्वर संधि का पहला भेद है। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, तो दीर्घ ही बनेगा वो। रजनी दीर्घ ई है और ये भी ईस में दीर्घ ई है, तो रजनीश, रजनी प्लस ईस रजनीश बनेगा वो। ये नियम है आपका दीर्घ स्वर संधि का, ये नियम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ह्रस्व या दीर्घ जुड़े तो दीर्घ ही बनेगा लास्ट में। ह्रस्व प्लस ह्रस्व तो दीर्घ उ बनेगा। यहाँ पर देखिए रू में आपका ह्रस्व उ है और यहाँ भी ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ बना दिया। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। ह्रस्व प्लस दीर्घ तो दीर्घ। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। उ दीर्घ उ प्लस ह्रस्व तो दीर्घ बन रहा। स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूदय। भू में क्या लू जुड़ा हुआ आपका? देखिए आधा भ प्लस दीर्घ उ आपका ये रहा, और यहाँ पर प्लस इसका पहला अक्षर ह्रस्व ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ मिलकर के बना देगा आपका दीर्घ उ, तो भ प्लस दीर्घ उ तो बना देगा भू में दीर्घ बन जाएगा। री प्लस री तो री बन जाएगा आपका। पितृ प्लस ऋण पितृ ऋण। ठीक है, आगे है आपका दूसरा स्वर संधि का दूसरा भेद है ये, गुण स्वर संधि जिसे हम बोलते हैं। अब इसे समझिए कि अ या आ के बाद, ये आपका रहा अ और ये रहा आ के बाद ई या ई ह्रस्वी या दीर्घ होने पर, ह्रस्वी या दीर्घी, ह्रस्वी या दीर्घ ई। ठीक है, दोनों मिलकर के ई, दोनों मिलकर के ए। ठीक है, तो अ या आ के बाद ह्रस्वी या दीर्घी हो तो वो ए बन जाता है। अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो आपका ए बन जाता है। सभी केस में आपका बन गया है ये ए।
पहला नियम तो ए हो गया आपका। तो देख लेते हैं, देव यहाँ पर अ है, आ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है आपका अ है और यहाँ पर ई है, तो अ प्लस ई मिलकर के बना देगा ए। यही कह रहा है, अ के बाद अगर ई हो या ई हो तो वो ए बन जाता है। ठीक है, तो देव प्लस इंद्र तो बन जाएगा देवेंद्र। ब प्लस ई मिलकर के बे बना दिया देवेंद्र। इसी तरह से अ प्लस ई हो तो भी ए ही बन जाता है। सूर में र में अ है और ये हरस्वी है, तो दोनों मिलकर के आपका क्या बना देगा, ए बना देगा। र प्लस ई मिलकर के रे बना देगा। आ प्लस ई मिलकर के भी ए बनाएगा। महा में आ है प्लस ई तो बना देगा ए। तो महा प्लस ई तो ये महे बन जाएगा महेंद्र। आ प्लस ई मिलकर के ए बना रहा है, तो महा प्लस इंद्र तो महेंद्र बनेगा। हा और ई मिलकर के हे बना देगा। आ प्लस ई मिलाना तभी ए ही बनेगा, क्योंकि नियम में कहा जा रहा है कि अ या आ के बाद ई या हरस भी या दीर्घ ही आए तो ए बन जाता है। ठीक है, तो आ है प्लस ई है, तो रमा में है आ और ये है ई, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ए। माँ प्लस ई तो बन जाएगा में। रमा प्लस ईस रमेश। यहाँ से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अगर देवेंद्र का संधि विच्छेद करना हो तो हम कह लिखेंगे देव प्लस इंद्र। प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। सुरेश का तो सुर प्लस ईस लिखेंगे, सुरेश। बोला था ना मैंने आपको कि अगर संधि करना आ गया तो संधि विच्छेद भी आप आराम से कर लोगे। महेंद्र का है तो मही प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। क्या, आगे देखते हैं। गुण स्वर संधि का ये हमने पहला पढ़ा। इसमें एक और नियम है, वो देखिए कौन सा है। दूसरा है क्या कि अ या आ के बाद, ये तो हमने ये तो पढ़ लिया हमने। अ या आ के बाद अगर उ या ऊ आए, ठीक है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ई वाला तो हमने खत्म कर लिया, ये हो गया हमारा खत्म। अब कह रहा अ या आ के बाद अगर उ या हरस उ या दुर्घ उ आए तो वह ओ हो जाता है। इसे हम देख लेते हैं। अ या आ के बाद उ हरस उ या दुर्घ उ आए तो वह ओ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नियम है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अ प्लस उ सूर्य, लास्ट में है इसका अ प्लस उ, तो आपका ओ बन जाएगा। तो आपका देखिए सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य है यह है तो यह का बन गया है आपका यो। क्या हो जाना चाहिए, यो, ओ। अ प्लस उ है तो समुद्र में द में अ छुपा हुआ है आपका अ, और उर्मी में उ है तो अ प्लस उ मिलकर के बन जाएगा ओ। तो समुद्र उर्मी है तो द्र और उ मिलकर के द्रो बना देगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं। आ प्लस उ ओ, गंगा में आ छुपा हुआ है और उ आपका ये रहा था, आ प्लस उ बनेगा ओ। तो गंगा प्लस उदक, तो आ गा और उ मिलकर के बना देगा गो, तो गंगोदक हो जाएगा। इसी तरह से आ प्लस उ मिलकर के ओ बनाएगा। गंगा आ प्लस उ मिलकर के उर्मी है तो बना देगा ये ओ, गंगोर्मी। गा प्लस उ बन जाएगा गो। दूसरा खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं। अ या आ के बाद क्या आना चाहिए, देखिए ये भी हमने कर लिया, ये भी हमारा हो गया खत्म। दूसरा रूल, एक और रूल है आपका कि अ या आ के बाद अगर री हो, अ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर के अर बना देते हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे। अ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर के अर बना देते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि, अ के बाद क्या है, री है तो वो अर बना देंगे, देवर्षि। इसमें छुपा हुआ है आपका देवर्षि, अब ध्यान से पढ़ो तो देवर्षि आ जाएगा।
आ प्लस री हो तब भी अर बन जाएगा, महाजोड़ ऋषि महर्षि। यहाँ से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो। अगर देवर्षि का पूछे तो देव प्लस ऋषि आ जाएगा आपका। इसी तरह से महाजोड़ ऋषि आ जाएगा। स्वर संधि का तीसरा भेद है इसका वृद्धि स्वर संधि। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि अ या आ के बाद ए या ए के आने पर दोनों मिलकर के ए हो जाता है। अ या आ के बाद अगर ए या ए आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। देखिए ये आपका है अ, यह है आपका आ। पहला नियम यहाँ तक है आपका, ठीक है। अ या आ के बाद अगर ए या ए आए, ए आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। ए हो गया, सभी केस में ए हो गया। जैसे एक प्लस एक, अ प्लस अ तो क्या हो जाएगा ए। तो एक प्लस एक हो जाएगा एक एक। तो अगर कहे कि एक एक का संधि विच्छेद करो तो आप आराम से कर दोगे। एक प्लस एक एक हो जाएगा। अ प्लस ऐ है तो ऐ ही होगा, जैसे धन प्लस ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य हो जाएगा। आ प्लस ए है तो ऐ ही हो जाएगा। सदा प्लस ए तो हो जाएगा सदैव। ये सदैव है आपका, वही है ऐ बन रहा है ये, ठीक है। अगला आ प्लस ऐ, जैसे महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा। पहला तो हो गया आपका ए। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि अ या आ के बाद, ये तो हमने कर लिया कंप्लीट, इसको मारते हैं गोली। अ या आ के बाद अब अगर क्या आए, ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। यह है आपका आ। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, ओ या औ आ रहा है। ओ ओ तो सभी केस में मिल करके ये औ बना देगा, ठीक है। औ बना देगा, यहाँ पर औ कर लीजिए। देखते हैं एग्जाम्पल, अ प्लस ओ परम, म में अ छुपा हुआ और ये ओ, अ प्लस ओ बन जाएगा आपका औ। तो परम ओजस्वी है तो परमोजस्वी हो जाएगा। संधि विच्छेद कर सकते हैं इसका, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। अ प्लस औ है तो परम प्लस औषध, इसमें अ छुपा हुआ है और ये आपका है औ, तो रहेगा औ ही, परमौषध। आ प्लस ओ बन जाएगा औ, ठीक है। महाजोड़ ओजस्वी महोजस्वी, आ प्लस ओ औ ही रहेगा, महा प्लस औषध महौषध। संधि आप करना सीख रहे हो तो संधि विच्छेद भी आपको साथ में ही सीखना पड़ेगा। अगला है आपका यन स्वर संधि। ये स्वर संधि का भेद यम चल रहा है आपका। इसमें भी नियम है कि ई ह्रस्व या दीर्घी, ह्रस्व या दीर्घ उ या री के बाद, इन सभी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर हो, अ आ उ री कोई भी आए, भिन्न स्वर आने पर, ठीक है, ई का क्या हो जाता है, ई या ह्रस्व ई का, इन दोनों का हो जाता है य। उ या उ का हो जाता है व, इन दोनों का हो जाता है व। और री का हो जाता है आपका र। क्या कह रहा है कि इन सभी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का हो जाता है य, उ और उ का हो जाता है व, और री का हो जाता है र। इसे हम ध्यान से देख लेते हैं। पहला ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर लाते हैं, ई आपका ई हो गया, भिन्न स्वर हो गया अ आ उ ए, कुछ भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो य हो जाएगा। तो ई प्लस अ य हो गया, वो ई प्लस आ तो हो जाएगा या, इसके अनुसार चेंज होगा। ई प्लस उ तो हो जाएगा यू, ई प्लस उ तो ह्रस्व यू हो जाएगा। ई प्लस ए तो ए, जो आएगा सामने में वही य के साथ बन जाएगा, ठीक है। जैसे ई प्लस अ, यदि प्लस अपि तो यद्यपि य बन गया है वो, द में
य आ गया तभी यद्यपि बना है ये। ई प्लस आ तो या बनेगा, इति जोड़ आदि तो इत्यादि। यहाँ पर आपका क्या है, हरस भी है और ये है आ, ई प्लस आ बनेगा या। देखिए यहाँ पर या है, ठीक है, तो इत्यादि। तो इसका संधि विच्छेद करना है तो इति प्लस आदि हो जाएगा। इसी तरह से ई प्लस उ है तो यू बन रहा है, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। ई प्लस दीर्घ उ है तो यू बना है वो, नी प्लस उ तो न्यून बनेगा, नी प्लस उन तो न्यून बनेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन, इसे समझाता हूँ मैं। हरस भी ई है नी में और ये है दीर्घ उ, दोनों को जोड़िए तो यू बनेगा वो, तो नी प्लस उन तो न्यून बन जाएगा। ठीक है, अगला है हरस ई प्लस ए तो ये बनेगा वो, प्रति प्लस एक प्रत्येक। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पूछता है बार बार। ये आपका प्रति प्लस एक आ जाएगा, संधि विच्छेद भी साथ साथ में। ई के बाद ही देखिए सारा है, ए ओ औ, फिर दीर्घ ई के बाद है आपका अ ओ री। यही हमारा चल रहा है अभी। ई या ई के बाद कोई भी स्वर आए तो वो य बन जाता है। ई के बाद, ई के बाद कोई भी स्वर आए, ये सारे स्वर ही हैं, तो वो य बन जाएगा वो। ए है तो यह बन जाएगा, ओ है तो यो बन जाएगा, औ है तो यो बन जाएगा। इसी तरह से बनता रहेगा। जैसे अति, यहाँ पर आपका अति है, अति प्लस ऐश्वर्य तो अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य। दधि, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई है, और ओ दोनों मिलकर के बना देगा यो, यो बना रहा है। ठीक है, दधि प्लस ओदन दध्योदन। ई प्लस औ, जो औ है तो यह बनाएगा तो यो बनेगा। मति प्लस औदार्य मत्योदार्य। ई प्लस अ तो यह बनेगा, देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण। ई प्लस उ, हरस उ है तो यू भी हरस कार का बना है, सखी प्लस उक्ति सखी उक्ति। अब ध्यान से देखिए, साथ में संधि विच्छेद भी करते चले। जैसे देव्य अर्पण है, इसे हम लिख सकते हैं देवी प्लस अर्पण। ई प्लस दीर्घ है तो यू भी दीर्घ का बना है, नदी प्लस उर्मी नदी उर्मी। ई प्लस ए तो यह बना, देवी प्लस ऐश्वर्य देव्यश्वर। बोलने में भी दिक्कत होता है, देवी प्लस ऐश्वर्य देव्यश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य। अगला क्या था कि ऊ या ऊ के बाद आए, ये तो हमने कर लिया खत्म, इसको इसको मारिए गोली। अब बच गया इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इसके बाद भी कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ का क्या हो जाता है, आपका व हो जाता है, या आपका व में बदल जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ जो शुरू हो रहा है ऊ के बाद अ आया है तो व बन गया है। ये सारा ऊ है, कोई भी भिन्न स्वर ले लीजिए, आ ई ए आ, तो व, आ है तो वाह हो गया है, ई है तो वी हो गया वो, ए है तो वे, आ है तो वाह। यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है। आगे री का है, री का भी देख लेते हैं साथ में। तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का र, जैसे री प्लस अ तो र, री प्लस आ तो रा, री प्लस ई तो री हो जाएगा वो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सु प्लस आगत स्वागत, संधि विच्छेद पूछता है इसका। सु प्लस आगत हो गया स्वागत, इसमें आपका है ऊ और ये बन गया आ, तो ऊ के बाद कोई भी, मछली हो गया, ऊ प्लस आ तो बन जाएगा वाह। ठीक है, नियम यही कहता है कि ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो व बन जाता है। आ है तो व बनेगा, आ है तो वाह, ई है तो बी बनेगा, ए है तो वे बनेगा, आ है तो वाह बनेगा। इस तरह से देखते हैं इसका। अनु प्लस इति अन्विति, उ प्लस ए का देखते हैं, अनु प्लस ए तो अन्वेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। उ प्लस आ तो वा बनेगा, वधु प्लस आगम बंधुआगम। री के बाद अगर अ आए तो र, आ आए तो रा, ई आए तो री। पितृ प्लस अनुमति तो पित्रानुमति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ठीक है, रा बन गया है यहाँ पे, ये आपका हो गया री और ये बन गया रा, आ बन गया पर पित्रा, त के साथ रा आ गया। पितृ, मातृ प्लस ई मातृ इच्छा।
ठीक है, स्वर संधि चल रहा अभी भी। स्वर संधि का ये है आपका चौथा हो गया था, और ये लास्ट में है लास्ट पांचवा अयादि संधि। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ा हुआ है, इनके बाद अगर ये आए, आने पर ए के स्थान पर क्या हो जाता है अय, ए के स्थान पर हो जाता है आपका अय, और अय के स्थान पर हो जाता है आय, अय के स्थान पर हो जाता है आय, ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर हो जाता है आपका आव। समझ लीजिए कि ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ठीक है। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर है, अ है, ई है, उ है, तो वो ए का बन जाएगा आय। जैसे ए प्लस ऐ है तो आय बन गया है, ऐ प्लस अ है तो आय, ऐ आय तो आय बन जाता है, ए हो तो ऐ, और ओ हो तो अब, औ हो तो आव, ओ हो तो ओ प्लस ई है तो अभी बनेगा, अब नहीं बनेगा। औ प्लस ई है तभी आवी बनेगा, ठीक है, क्योंकि औ का क्या बन जाता है आव, तो औ का आप बनेगा, और ई मात्रा है तो आवी बनेगा, औ का उ है तो आबू बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ए प्लस अ है, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ए का बन जाता है, ए के स्थान पर ऐ आ जाता है, अगर यहाँ पर आ रहता तो ये आय बन जाता, ठीक है, और ऐ का बन जाता अया बनता, सॉरी अया बनता, ठीक है। यहाँ पर अ है इसलिए यहाँ पर अ बना है, तो ए प्लस अ है अ, तो ने में ए छुपा हुआ है, और ये है अ, तो ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए जो बन जाता है अ, तो ए प्लस अन, ने प्लस अन नयन, ठीक है। अ का बन जाता है आय, जैसे नय जोड़ अक नायक, ओ का बन जाता है अब, जैसे पो जोड़ अन पवन, औ का बन जाता है आव, जैसे पौ जोड़ अक पावक, ये आपका यहाँ पर औ छुपा हुआ है, और ये है अ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो बन जाता है आव, तो पौ जोड़ अक पाव वक, ठीक है। ओ जोड़ ई तो अभी बनेगा, ये समझ में आ रहा है ना। ओ के बाद अगर अ हो तो अब बनता है, यही अ की जगह अगर ई कर दें तो ब की जगह आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जब पो जोड़ इत्र पवित्र, ये भी पूछता है, पो जोड़ इत्र पवित्र, संधि विच्छेद कीजिए। औ का बनता आव, क्योंकि ई है इसलिए आवी बनेगा, नौ जोड़ इक नाविक, कंफ्यूजन होता नाविक में, नौ जोड़ इक होगा संधि विच्छेद किया जाए तो। औ जोड़ उ आबू, जैसे भौ जोड़ुक भावुक, ठीक है। ते जोड़ अन शयन, गाय जोड़क गायक, भो जोड़ अन भवन, पौ जोड़ अन पावन, ठीक है। संधि का दूसरा भेद है आपका व्यंजन संधि। स्वर संधि खत्म हो गया, अब हमारा बच्चा चला है व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि देखते हैं हम, थोड़ा लंबा जाएगा, इत्मीनान से बैठ करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर अपने नोट्स खुद बना लीजिए आप। व्यंजन संधि है तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, व्यंजन एक तो व्यंजन होगा, और किसके साथ ही मिलेगा, स्वर या व्यंजन के साथ मिलेगा, और जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन या तो स्वर के साथ मिल जाए, व्यंजन या तो स्वर के साथ मिले, या फिर व्यंजन व्यंजन के साथ मिले, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन, इसके रूप, इसके नियम देख लेते हैं, जैसे कि क च ट त प, तभी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ड है आपका, है ना। के बाद ऐसे मैं समझा देता हूं, जैसे क है, च है, त है, त है, और प है। इन सभी के बाद क्या कह रहा है, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ चतुर्थ वर्ण, किसी वर्ग का तृतीय, जैसे यहां पर देख लेते हैं, दिक प्लस अंबर,
किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य र व आए या स्वर आए तो इसे देख लेते हैं। दिक प्लस अ, यहाँ पर क है, क तो कहीं रहा प्रश्न में, क के बाद क्या आ गया है अ, तो क के बाद स्वर आ गया आपका, तो क का क्या हो जाता है ग, यहाँ पर बन जाएगा आपका ग। ठीक है, क प्लस अ बन जाएगा आपका ग। ठीक है, क के बाद अगर स्वर आए तो क का ग बन जाता है, तो दिक प्लस अंबर हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, जैसे दिक प्लस गज, यहाँ पर ग आ गया है तो भी ग ही बनेगा आपका, दिक प्लस गज तो बन जाएगा दिग्गज। यहाँ पर क है और तीसरा वर्ण है आपका ग, क प्लस ग बन जाएगा आपका, ग ही बनेगा वो दिग्गज। यहाँ पर क है और ज आया है, ज देखिए तीसरा है, तीसरा या चतुर्थ वर्ण है, छ ज झ का, तो क प्लस ज फिर भी बनेगा आपका ये ग ही बनेगा, माक प्लस जाल वाक जाल। च है, च प्लस देखिए यहाँ पर क्या है अ, यहाँ पर च है प्लस अ, तो च का क्या बन जाएगा, च का बनेगा ज, तो अच जोर अंत अजंत बनेगा वो। ठीक है ना, ये आ गया च प्लस अ तो बन जाएगा ज, तो अच प्लस अंत अजंत। आगे देख ले, च प्लस आ स्वर आ गया है तो आजादी, अच जोड़ आदि आजादी। सट दौड़ आनंद, जैसे ट है, ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ट प्लस स्वर आ गया, ट प्लस आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ज बन गया। ट प्लस आ तो ट का क्या हो जाता है, ट का हो जाता है ड, सट जोड़ आनंद सड़ानंद। ठीक है, तो बन जाएगा आपका ड। सट जोड़ दर्शन सट दर्शन, सत जोड़ वाणी, त का क्या हो जाता है, त का हो जाता है आपका द, सत जोड़ वाणी सदवाणी। संधि विच्छेद भी करना चाहे तो बन जाएगा सत प्लस वाणी सदवाणी। सत जोड़ आनंद सदानंद। ठीक है, त जो है वो क्या बन जाता है, द बन जाता है। प जोड़ अ, प क्या बन जाता है, प बन जाता है व, प प्लस अ बन जाएगा व। सुप जोड़ अंत सुबंत, उत जोड़ योग उद्योग, त बन जाता है क्या, त के बाद कुछ भी आया, जैसे त के बाद यू आया है तो बन जाएगा आपका ये य बन जाता है, त का द बन जाता है द। यहाँ पर देखिए त है और यू है तो उद्योग बन गया है द, तत् जोड़ रूप तद्रुप बन जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि, संधि का ये दूसरा रूप है और दूसरा भेद है और इसका दूसरा नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, क च ट त प स्पर्श व्यंजन जो है उसका पहला लेटर है सभी का। इन सभी के बाद नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन जो नाम जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे न म आए तो क का अंगा हो जाता है। ठीक है, च का इया हो जाता है, क का क्या हो जाता है अंगा, च का हो जाता है आपका इया, ठ का हो जाता है आपका ढ़, त का हो जाता है न और प का हो जाता है आपका म, लास्ट वाला हो जाता है। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, क के बाद नासिक व्यंजन आना चाहिए, न या फिर म आना चाहिए। ये आपका क है और ये म आ गया है, तो क क्या बन जाता है, अंगम बन जाता है। प्राक जोड़ मुख प्रागमुख, पाक जोड़ मैं बागमय, सट जोड़ मुख सन्मुख। ट किस में बदल जाता है, ट बदल जाता है आपका न में, तो सट जोड़ मुख सणमुख, सट जोड़ मार्ग सन्मार्ग। ठीक है, सत त बदल जाता है आपका न में, सत जोड़ मार्ग, म आया हुआ है देखिए, यही कह रहा है ना अब नासिक वाला आए और त में आना चाहिए, त के बाद म आए तो त का क्या हो जाता है न हो जाता है। सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, उत जोड़ नति उन्नति। इसका संधि विच्छेद करना चाहे तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा,
अप जोड़ मैं, प के बाद अनुनासिक आया है तो प का क्या हो जाता है म, अप जोड़ मैं अम्मय हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम इसका देखिए, तीसरा रूल क्या है कि म के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर म के स्थान पर इसी वर्ग का नासिक्य, म के बाद वर्गीय व्यंजन मतलब क्या होगा, वर्गीय व्यंजन आने पर म के स्थान पर, जैसे म है ये आपका, इन सभी में म म म म म म सभी में म है। म के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर म के स्थान पर इसी वर्ग का नासिक व्यंजन या अनुस्वार हो जाता है। देखिए, व्यंजन या अनुसार हो जाता है। जैसे वर्गीय व्यंजन कोई भी लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, जो भी लीजिए, म के बाद क वर्ग आ गया है, क, म के स्थान पर, म के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर म के स्थान पर नासिक्य व्यंजन या अनुस्वार हो जाता है। समझिए, नासिक व्यंजन, जैसे म के बाद क वर्ग आ गया है तो म के स्थान पर ही नासिक व्यंजन या फिर अनुस्वार हो जाता है। दोनों में से दोनों सही है, संकल्प या फिर संकल्प ऐसे लिख सकते हैं। म के बाद यहाँ पर क वर्ग आ गया है, म प्लस ग आ गया है तो या तो अनुनासिक हो जाएगा या फिर आपका ये संगम बन जाएगा, दोनों सेम ही है आपका। देखिए, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार आपका हो गया हो या फिर इसका नासिक हो जाएगा, नासिक मतलब म बन जाएगा, वो म या अनुसार बन जाएगा। सम जोड़ गम, ये संगम अनुसार हो गया, ये आपका नासिक हो गया और ये अनुनासिक हो गया आपका। ठीक है, नासिक और अनुस्वार, इस तरह से सम जोड़ तोष, नासिक और ये अनुस्वार हो गया। सम जोड़ पूर्ण, नासिक और ये अनुस्वार, संपूर्ण, दोनों सेम ही है। लेकिन इन्हीं के बाद अगर यर लव रहे, यही कह रहा है ना कि अगर यर लव तालव्य से मूर्धन से ह रहे आने पर तो अनुस्वार ही होगा। आ गया अनुस्वार, म के बाद क है तो अनुस्वार और नासिक दोनों होगा, अनुस्वार और नासिक दोनों होगा। लेकिन यर लवर है तो हमेशा अनुस्वार होगा। सम जोड़ यम संयम, सम जोड़ रचक संरचक, अनुस्वार ही होगा। ठीक है, नासिक नहीं होगा। सम जोड़ लाभ संलाप, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ हार संहार। ठीक है, लेकिन अगर कोई कवर्गीय व्यंजन रहे, जैसे क है, ग है, त है, प है, तो अनुसार और नासिक दोनों होगा। लेकिन यर लव रहने पर सिर्फ अनुस्वार ही होगा। ठीक है? व्यंजन संधि का अगला नियम कि त या द के बाद, फिर आपका त 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 के बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ ल आए तो त का क्या हो जाता है, द, सॉरी, त या द के स्थान पर क्रमशः च ज ट ड ल हो जाता है। ऐसे समझिए, त के बाद अगर च या छ आए तो क्या हो जाएगा आपका, त या द के बाद, त या द के बाद अगर च या छ ज झ आए तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। अगर च या छ आए तो च होगा, ज या झ आए तो ज होगा, ट या ड आए तो ट होगा, ड या ढ आए तो ड होगा, या ल आए तो ल ही हो जाएगा। त या द के बाद च या छ आए तो च होगा, त या द के बाद ज या झ आए तो ज होगा, ट या ठ आए तो ट होगा, ड या ढ आए तो ड होगा, ल आए तो ल ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर त के बाद च आया है तो च ही होगा, उच्चारण, उत जोड़ चारण उच्चारण। त के बाद छ आया है, च या छ तब भी च ही होगा, वो उत जोड़ छेद उच्छेद, ये च बन गया है। उत जोड़ डयन, ड या ढ आए तो ड ही होगा वो,
उत जोड़ डैन उड्डयन ड बना है। उत जोड़ लास ल का ल ही रह गया उल्लास। उत जोड़ लेख उल्लेख ल ही रह गया। त के बाद अगर ज आए, ज या झ आए, ज ही रह जाता है। सत जोड़ जन सज्जन। त जोड़ टी, त के बाद क्या आया टी आया। ट या ठ आए तो ट ही रह जाता है। तत् जोड़ बृहत जोड़ टीका बृहट टीका। तत् जोड़ लीन तल्लीन, ल आए तो ल ही रह जाता है। ठीक है। उत जोड़ ज, ज आए, ज आए तो ज ही रह जाता है। उत जोड़ ज उज्ज्वल। त और ज मिल करके ज ही रह गया। त और छ मिल करके आपका च और छ आए तो च रह जाता है। विद्युत जोड़ छटा विद्युत छटा, च रह गया च। ठीक है। अगला नियम, इतने नियम नहीं पढ़ने लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अगला नियम है कि त या द के बाद ह आए तो दोनों मिलकर के आपका ध बन जाता है। जैसे उत जोड़ हार उद्धार। ठीक है। यहां से अलग है उत जोड़ हत उद्धत। उत जोड़ हरण उद्धरण। तत् जोड़ हित तद्वित। ठीक है। अगला नियम है त या द के बाद अगर तालव्य स आए तो दोनों मिलकर छ हो जाता है। उत जोड़ श्रृंखल उच्छृंखल। उत जोड़ शिष्ट उच्छिष्ट। उत जोड़ श्वास उच्छ्वास। सत जोड़ शास्त्र सच्छास्त्र। स्वर के बाद अगर छ आए, स्वर के बाद छ आए तो छ छ में बदल जाता है। ऐसे आ जोड़ छादन, तो आ के बाद छ आया है तो ये आच्छादन में बदल जाएगा। ई जोड़ परि जोड़ छेद परिच्छेद। अनु जोड़ छेद तो अनुच्छेद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि का और भी नियम है। ऐसे री र मूर्धन्य स के बाद न आए तो न का ण हो जाता है। ठीक है। ऐसे री प्लस न ऋण। री के बाद न आ गया है तो टवर्गीय न में बदल गया। मूर्धन्य स के बाद न है तो टवर्गीय न में बदल गया है आपका। ठीक है। कृष जोड़ न कृष्ण। मूर्धन्य स के बाद ना है तो ये टवर्गीय ना में बदल गया। त्रिश जोड़ ना तृष्णा। हर जोड़ न हरण। विष जोड़ नु विष्णु। स जोड़ अन्न भूषण भूष जोड़ अन्न भूषण। तालव्य से मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त का ट हो जाता है, थ का ठ हो जाता है। ठीक है। तालव्य से मूर्धन्य स के बाद, मूर्धन्य स के बाद त आया है तो त का क्या हो जाता है, त का हो जाता है आपका ट उत्कृष्ट। आकृष्ट प्लस ट आकृष्ट। मूर्धन्य स के बाद थ आया है तो थ का क्या हो जाता है ठ। पस जोड़ थ पष्ट। ठीक है। मूर्धन्य स के बाद थ आया तो थ का क्या हो जाएगा, थ का हो जाएगा आपका ठ। पृष्ठ जोड़ थ तो पृष्ठ। पृष्ठ का अगर संधि विच्छेद करें तो पृष प्लस थ पृष्ठ। इस तरह से इस प्लस ट इष्ट हो जाएगा क्योंकि त का ट हो जाता है। तुष प्लस त तो तुष्ट। नस जोड़ त तो नष्ट। ठीक है। लास्ट है आपका संधि का तीसरा भेद जिसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि खत्म कर लिया हमने, व्यंजन संधि खत्म कर लिया, विसर्ग संधि रहता है आपका। ठीक है। विसर्ग आपका है ये आपका इसका संकेत है विसर्ग का। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नीचे नियम दिए जा रहे हैं, देखते हैं। कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स, ट या ठ आए तो स, त या थ आए तो स हो जाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है। अगर च या छ आए तो विसर्ग बदल जाता है तालव्य स में। ट या ठ आए तो विसर्ग बदल जाता है मूर्धन्य स में।
ठीक है, त या थ आए तो विसर्ग बदल जाता है आपका दंत स। ठीक है। विसर्ग के बाद विसर्ग प्लस ये, विसर्ग प्लस ये, विसर्ग प्लस ये, तो विसर्ग आपका इसमें बदल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। निह जोड़ चल, विसर्ग है और च है, विसर्ग है च है तो तालव्य समय बदल जाएगा, निश्चल तालव्य समय बदल गया। विसर्ग है और छ है, छ बदल जाता तालव्य समय, निह जोड़ छल निश्चल। ठीक है, च या छ दोनों आए तो तालव्य सही बनेगा। इस तरह से देख सकते हो कि निश्चल का दो संधि विच्छेद हो सकता है। ठीक है। धनु जोड़ टंकार, तो धनुष टंकार, धनु, धनु, विसर्ग प्लस ट आया है, विसर्ग प्लस ट है तो आपका मूर्धन्य स बनेगा, यहाँ पर मूर्धन्य स बना है। नीह जोड़ ठ, ट या ठ आए तभी मूर्धन्य स, निष्ठुर। मनः जोड़ ताप, मनस्ताप, विसर्ग है और त आया है तो दंत सम है, मनस्ताप दंत स बना है। निह जोड़ तेज, निस्तेज, निह जोड़ तार, निस्तार, दुह जोड़ तर, दुस्तर। ठीक है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम देख लेते हैं कि अह के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर यर लव आए। अह के बाद क्या आए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे कि कवर्ग का क ख ग घ अंग आ जाए। ठीक है। च छ ज झ इया आ जाएगा, त थ द ध न आ जाएगा, ट ठ ड ढ न आ जाएगा, प फ प भ म आ जाएगा। अ के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, ये अगर तीसरा ये चौथा और ये पांचवा वर्ण है। या फिर य र ल व ह आए तो इन सभी से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, वो ओ निकलेगा। ये ध्यान में रखिए। अह के साथ अगर इतना आए या फिर यर लव आए तो वो ओ बन जाएगा। अधः जोड़ गति, ग आया है, ग तीसरा व्यंजन है तो क्या बन जाएगा, ओ। अधः जोड़ गति, अधोगति, ओ बन गया है। यशः जोड़ दा, यशोदा, ओ बन गया है। सरह जोड़ ज, सरोज, ओ बन गया है। तेज, विसर्ग है म आया है, ब ब भ म पांचवा वर्ण आया है तो विसर्ग ओ बन जाएगा आपका। ठीक है। अह जो है वो ओ बन जाएगा। तेज जोड़ मैं, तेजो मैं। वय जोड़ वृद्ध, वयो वृद्ध। अधः जोड़ भाग, अधो भाग। यशः जोड़ दा, यशोदा, इसको संधि विच्छेद कीजिए। मनः जोड़ रथ, मनोरथ। मनः जोड़ योग, मनोयोग। मनः जोड़ रंजन, मनोरंजन। पुरः जोड़ हित, पुरोहित। ठीक है। ओ बन जाता है। विसर्ग संधि का तीसरा नियम कि ई विसर्ग भी लगा हुआ है, ठीक है, या ऊ विसर्ग भी लगा हुआ है के बाद र आए तो ई का ह्रस्वी और ऊ विसर्ग का दीर्घ ऊ हो जाता है। ऐसे नीह जोड़ रब, ह्रस्व ई है और विसर्ग आया है, ठीक है, तो ई का दीर्घ ई बन जाएगा वो, तो ह्रस्वी था ये बन गया आपका दीर्घ ई, ह्रस्वी है तो बन गया आपका दीर्घ ई बन गया। निह जोड़ रस, ह्रस्वी है तो दीर्घ ई बन गया है। दुह जोड़ राज तो दीर्घ बन गया आपका। ठीक है। विसर्ग संधि का चौथा नियम, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यर लव आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्या कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, कोई स्वर भी आए या तो स्वर पहले लिख लेते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, या फिर कोई स्वर आए या फिर य र ल व ह आए, ये सभी मिलकर के बन जाते हैं आपके क्या, विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। देख लेते हैं।
दुह जोड़ आत्मा, विसर्ग के बाद स्वर आ गया है, स्वर, तो र बन जाएगा। दुह जोड़ आत्मा तो दुरात्मा, र बन गया। निह जोड़ उपाय, निरुपाय। निह जोड़ गुण, निर्गुण, ग आया है यहाँ पर, ग है आपका तीसरा वर्ण। निह जोड़ झर, निर्झर, र बन गया है, ऊपर में आ गया है। अंतः जोड़ विरोध, अंतर विरोध। पुनः जोड़ अपि, पुनरपि। पुनः जोड़ आगत, विसर्ग है और ये स्वर आ गया है, तो ये आपका रा आ गया है, र की जगह रा है। पुनः जोड़ मिलन, पुनर्मिलन। आशीष जोड़ बाद, आशीर्वाद, ये आपका विसर्ग है और ये व आया है, यहाँ पर व है, तो विसर्ग और व मिलकर के र बनेगा। पुनः आशीष जोड़ बाद, आशीर्वाद, ये र आया यहाँ पर। निह जोड़ जल, निर्जल। ठीक है। विसर्ग संधि का और भी नियम है, एक लास्ट है आपका कि ई या उ के बाद क या ख आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे ई है आपका, उ है, विसर्ग भी लगा हुआ है। निह जोड़ कपट, क्या हो जाता है, स हो जाता है क या ख के स्थान पर। क है, विसर्ग है, तो आपका ये स बन गया है। आपका विसर्ग है, क है, तो ये भी स बन गया है। दुह जोड़कर दुष्कर, विसर्ग है और यहाँ पर दुह जोड़ प्रकृति, दुष्प्रकृति, यहाँ पर क्या आपका आ रहा है, क या ख, क या ख विसर्ग के स्थान पर स आ जाता है। प के स्थान पर तो क आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रकृति, यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ नियम गड़बड़ है, या फिर प फ ब आए तब होगा। यहाँ पर सिर्फ क और ख लिखा हुआ है, यहाँ पर प और फ भी लिख दीजिए। प और फ आए तभी स हो जाता है। तो दुह जोड़ प्रकृति, दुष्प्रकृति। निह जोड़ पाप, निष्पाप, ठीक है ना। यहाँ पर प या फिर फ आए तब भी। चतुह जोड़ कोण, चतुष्कोण। निह जोड़ फल, निष्फल। ठीक है। विसर्ग संधि चल रहा है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद त या दंत स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग का आपका स हो जाएगा। नमः जोड़ते, तो नमः जोड़ते नमस्ते। निह जोड़ तार, तो निस्तार, स बन जाएगा। नी तो है ही, तार भी ही है, सिर्फ विसर्ग का क्या हो गया है, स बन गया वो। निह जोड़ संदेह, निसंदेह। निह जोड़ संतान, निसंतान। दुह जोड़ साहस, दुस्साहस। निह जोड़ सार, निसार। संधि भी करते चलिए, संधि विच्छेद भी करते चलिए। विसर्ग के पूर्व अ या आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग के पहले अ है या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अतः जोड़ एव, विसर्ग हट जाएगा, अतः एव बन जाएगा। ठीक है। काफी कम उदाहरण मिलेंगे इसे। जैसे अह के बाद क या ख आए, प या फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो पिछले बार पढ़ चुके हम लगता है। अच्छा, ई है अ या उ के बाद था ये, ठीक है। इसमें है आपका अह के बाद। ऐसे अह के बाद क या ख आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। अंतः जोड़ करण, अंतःकरण, विसर्ग वैसा ही रह जाएगा। अंतः जोड़ पुर, प या फ आए तब भी विसर्ग वैसा ही रहेगा, अंतःपुर। मनः जोड़ कल्पित, मनः कल्पित। अधः जोड़ पतन, अधः पतन। प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल। पुनः जोड़ फलित, पुनः फलित। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो प्रातः प्लस काल ही होगा। ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, ये कमेंट में बताइए मुझे, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में बताया है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर के साथ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है। इसमें इस विषय का क्विज होगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय।